वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्रिय बंधुओं, तरकीब खोजना मनुष्य के स्वभाव में शामिल है। छोटा हो या बड़ा, पुरुष हो या महिला, किसी भी काम को अंजाम देने के लिए आदमी जो करना चाहता है उसके लिए नई से नई तरकीब खोजता है। पति हो या पत्नी, शिष्य हो या गुरु, ग्राहक हो चाहे दुकानदार, सब अपना काम निकालने के लिए कोई न कोई रास्ता खोजते हैं। उसे ही तरकीब कहा जाता है। बच्चे के स्कूल जाने का मन न हो तो उठते ही पेट को पकड़कर बैठ जाता है और मां से कहता है कि बड़ा दर्द हो रहा है। मां भी पहले पहले तो आराम करने की सलाह दे देती है। छात्र जल्दी क्लास छोड़ना चाहता है तो उसके लिए वह तरकीब सोचकर ही घर से निकलता है। और टीचर का पढ़ाने का मूड न हो तो वे भी कोई न कोई तरकीब पहले ही सोच लेते हैं। ग्राहक को चीज पसंद न आए तो वह भी दुकानदार से नए नए तरीके की बातें करता है और दुकानदार तो ग्राहक को देखते ही सामान बेचने की 10-20 तरकीबें पहले ही सोचे बैठा होता है। करीब 2 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति मुझे मिलने आया। जब मैंने उससे मिलने का कारण पूछा तो उसने कहा कि 1 वर्ष पहले मेरी पत्नी का निधन हो गया था। मैं जानना चाहता हूं कि वह स्वर्ग में है या नरक में। मैंने कहा कि तुम इस बात की फिक्र क्यों कर रहे हो? इस दुनिया में सभी जाने वालों के नाम के आगे स्वर्गीय ही लिखा जाता है। किसी भी नाम के आगे नरकीय नहीं लिखा होता। उसने कहा कि यह बात नहीं है। तो मैंने कहा तो फिर क्या बात है? वह बोला आप मेरी बात नहीं समझे। मैंने कहा भाई हो सकता है मैं ना समझा हूं, आप थोड़ा खुलकर समझा दो। उसने कहा कि मैं उसके लिए कोई पाठ करवाना चाहता हूं ताकि वह गलती से नरक में चली गई हो तो किसी पाठ पूजा के माध्यम से स्वर्ग में चली जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं, सोचकर बता दूंगा। इतना कहते ही वह तो कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने कहा कि अब सोचने का वक्त ही नहीं बचा, जल्दी ही कुछ करना होगा। मैंने कहा कि पाठ पूजा करने से पहले ये तो देखना होगा कि स्वर्ग में कोई सीट खाली है भी या नहीं। तो उसने कहा कि आप मजाक न करो, मैं बड़ी मुसीबत में हूं। मैंने पूछा कि अब क्या मुसीबत है? उसने कहा कि कभी तो रात को अलमारी से आवाजें आती हैं, कभी घर के गेट में बिना हवा के ही हलचल होती है, कुछ न कुछ खटर पटर रात को घर में चलती ही रहती है। कई बार तो मैं ताला लगाकर रिश्तेदारों के घर जाकर सोया। मैंने उससे कहा कि भैया झूठी तरकीबों से अब काम चलने वाला नहीं है। बोए चावल हैं तो चने पैदा नहीं हो सकते। यहां तो लोग भगवान के दरबार में भी नित नई तरकीबें सोचते हैं। झूठी बहानेबाजी व तरकीबें संसार में चलती हैं, परलोक में तो केवल सत्य ही चलता है।
भगवान की मूर्ति को लोग बर्फी, पेड़े, केले, सेब तब तक ही भोग लगाते हैं जब तक उन्हें पता है कि ये मूर्ति कुछ खाएगी नहीं। और जिस दिन मूर्ति ने सच में भोग लगा दिया तो आप सोच सकते हो कि थालियों का सामान घटना शुरू हो जाएगा और लिफाफों का प्रसाद घट जाएगा। कुछ भी करते हो, करते समय तुम खुद मौजूद रहते हो, लेकिन परमात्मा की गैर मौजूदगी मानते हो, इसलिए तुम उसे भी नहीं खोज पाते। मेरी एक बात को याद रखना, जो भी उसे खोजने की, उसे रिझाने की, उसे लुभाने की तरकीबें जुटा रहा है, उसे वह कभी नहीं मिलेगा। जो खोजने की तरकीबें ढूंढने की बजाय खोने को तैयार होगा, परमात्मा उसी के आर पार होगा। इससे पहले कि मैं आपको आज का राशिफल सुनाऊं, मेरा निवेदन है आपसे, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जरूर करें, और पसंद आए तो शेयर व लाइक भी करें। बहनों और भाइयों, आज 18 जून दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, जमीन व कर्ज संबंधी कार्यों में राहत के संकेत हैं। कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। गृहस्थ कार्यों में खर्चा होगा। यात्रा के प्रति थोड़ा सावधान रहें, सेहत ठीक रहेगी, स्त्री से सुख मिलेगा। ब्रेक, नए काम आपके आज बन सकते हैं और अचानक धन लाभ भी हो सकता है। मित्रों से मंगल मिलन होगा। रोजगार के नए रास्ते खुलने से मन उत्साहित होगा। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। संतान संबंधी चिंता मन उदास कर सकती है। मिथुन, आमदन में बढ़ोतरी के संकेत हैं। माता पिता व अन्य रिश्तेदार का सहयोग मिलेगा। कर्ज की चिंता मन उदास कर सकती है। धर्म संबंधी कार्यों पर खर्चा होगा। संतान से सुख मिलेगा। सेहत पक्ष मजबूत है। सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। दोपहर बाद यात्रा का संकेत है। कर्क, व्यापार में आज दिन भर उतार चढ़ाव रह सकता है। नौकरी पेशा लोगों की भागदौड़ अपने कार्य क्षेत्र में रह सकती है। लाभ मध्यम श्रेणी का रहेगा। स्वास्थ्य कुछ नरम रह सकता है। समाज में सम्मान बढ़ेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी और धन संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। सिंह, लंबे समय से चल रही संतान संबंधी कोई चिंता आज आपकी कम हो सकती है। विरोधियों पर आपका प्रभाव पड़ेगा और कर्ज संबंधी कार्यों में व्यस्तता रहेगी। स्त्री पक्ष मजबूत है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। यात्रा का भी योग बन सकता है। दूर के मित्रों से मिलन होगा। कन्या, कर्मचारियों व सरकारी नौकरियों वाले लोगों को आर्थिक लाभ होगा। कुछ उलझनों से भी छुटकारा मिलेगा। व्यापार में भी लाभ का दिन है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगा और आत्मविश्वास में मजबूती होगी। तुला, सोचने की बजाय आज अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करें। व्यापार व कारोबार के लिए सितारे उत्तम हैं। गृहस्थ संबंधी चिंता भी कम होगी। कानून संबंधी कार्यों में बाधा पड़ सकती है। यात्रा का योग है। सेहत संतान पक्ष ठीक है। वृश्चिक, किन्हीं की सुनी सुनाई बातों में किसी के पीछे मत लगना, अन्यथा नुकसान हो सकता है। स्त्री संतान पक्ष ठीक है। कानून, तहसील व कर्ज से जुड़े मसलों में सफलता मिलेगी। अपने करीबी जनों से निराशा का सामना करना पड़ सकता है। यात्रा की योजना बनेगी और नौकरी पेशा लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा। धनु, अपनी महत्वाकांक्षाओं पर आज थोड़ा नियंत्रण रखें, अन्यथा मन में बेचैनी बढ़ेगी।
सेहत, शिक्षा व आर्थिक पक्ष ठीक है। मन में कुछ करने का भाव बनेगा। पुराने संबंध काम आएंगे। स्त्री संतान से कहा सुनी हो सकती है। किसी विशेष कार्य हेतु धर्म संकट की स्थिति भी बन सकती है। मकर, नए प्रयोग आपके आज सफलता की तरफ बढ़ने वाले हैं। शिक्षा से जुड़ी उलझन दूर हो सकती है। व्यापार व कारोबार के लिए मिला जुला दिन है। धर्म कर्म से मन शांत रहेगा। यात्रा का भी योग है। स्वास्थ्य व स्त्री पक्ष मजबूत है। कुंभ, रुके हुए कार्यों में आज आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। नौकरी पेशा लोगों का आर्थिक पक्ष मजबूत है, जबकि कारोबारियों के लिए दिन मध्यम है। मेहमानों से मिलन होगा और मित्रों के या अन्य जनों के कार्यों में व्यस्तता रहेगी और निजी, गृहस्थ व कार्यक्षेत्र प्रभावित हो सकता है। सेहत पक्ष ठीक है। परिश्रम जारी रखें। दोपहर बाद कोई शुभ समाचार मिल सकता है। मीन, कानून व जमीन संबंधी कार्यों में सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। मेहनत के बल पर कारोबार में विस्तार के संकेत हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। पारिवारिक मतभेद उभर सकते हैं। स्वास्थ्य पक्ष थोड़ा नरम है। संतान से सुख मिलेगा और नए लोगों का सहयोग मिलेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, ऐसी मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।